विश्व न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागत। जी हाँ, अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह पिछले एक महीने से गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। हिंडनबर्ग ने बीती 24 जनवरी को अदानी समूह पर वित्तीय अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया था। अदानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया था। हालांकि इसका बाद भी अदानी समूह का शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई और कुछ ही दिनों में कंपनी की बाजार पूंजी में 135 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज किया गया। शनिवार को रेटिंग एजेंसी मूडीज की यूनिट ICRA ने गौतम अदानी ग्रुप का स्पोर्ट्स और एनर्जी बिजनेस की रेटिंग में कमी की है। ICRA ने अदानी समूह की रेटिंग को स्थायी से नकारात्मक में बदला है। हालांकि अदानी समूह के लिए इस निवेश का फायदा सिर्फ वित्तीय स्तर पर ही नहीं बल्कि कंपनी की छवि के स्तर पर भी देखा जा रहा है। कंपनी निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ाना चाहता है। GQG पार्टनर्स ने अदानी समूह की 4 कंपनियों में निवेश किया है। ये कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस 66 करोड़ 20 लाख डॉलर करीब 54 अरब रुपया में 3.4% हिस्सेदारी खरीदी। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 64 करोड़ डॉलर करीब 52 अरब रुपया में 4.1% हिस्सेदारी खरीदी। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 23 करोड़ डॉलर करीब 18 अरब रुपया में 2.5% हिस्सेदारी खरीदी। अदानी ग्रीन एनर्जी 34 करोड़ डॉलर करीब 27 अरब रुपया में 3.5% हिस्सेदारी खरीदी। यह पहला मौका है जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह ने किसी निवेश के बारे में जानकारी सार्वजनिक की है। इस जानकारी के सामने आने के बाद शुक्रवार को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयरों में 17.5%, अदानी पोर्ट्स के 10%, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन को शेयरों में 5% इजाफा हुआ है। अदानी समूह के CFO जुगसिंदर सिंह ने कहा है, ये निवेश इस बात का बताता है कि वैश्विक निवेशकों अभी भी अदानी समूह से जुड़ी कंपनियों की प्रगति, कामकाज और प्रबंधन पर यकीन बनाए हुए है। GQG पार्टनर्स इन्वेस्टर्स फर्म है जो अपने क्लाइंट्स की ओर से बाजार में निवेश करती है। ये लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 के आंकड़े को देखें तो ये कंपनी क्लाइंट्स की 88 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति का प्रबंधन करती है। कंपनी का मुख्यालय अमेरिका का फ्लोरिडा में है। इसका दफ्तर न्यूयॉर्क, लंदन, सिएटल और सिडनी में है। कंपनी में 51 से 200 कर्मचारी तक काम करती है। ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटीज एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये कंपनी साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा IPO लाई थी। राजीव जैन इस कंपनी का पार्टनर्स का चेयरमैन और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। साथियों, GQG पार्टनर्स स्ट्रैटेजीज का सभी पोर्टफोलियो को मैनेजर भी है। राजीव जैन का जन्म भारत में हुआ था। फोर्ब्स के मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ अजमेर से अकाउंटिंग की पढ़ाई की और इसी में ही मास्टर डिग्री भी ली। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में MBA किया। इसके बाद राजीव जैन स्विस बैंक कॉरपोरेशन में इंटरनेशनल इक्विटी एनालिस्ट के तौर पर काम करते लगे। राजीव जैन का लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने स्विस कंपनी वोटोबेल एसेट मैनेजमेंट में को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और हेड ऑफ बहुत सारे कंपनी का है उसका पद तौर पर भी काम किया है और वो वोटोबेल से 1994 में जुड़े थे। फिर उन्होंने 23 साल का निवेश अनुभव के बाद जून 2016 में GQG पार्टनर्स की शुरुआत की थी। GQG दुनिया भर में 1000 संस्थागत निवेशकों की संपत्ति का प्रबंधन करती है, साथ ही अपने क्लाइंट्स का वित्तीय सलाहकार के तौर पर भी काम करता है। राजीव जैन ने अदानी समूह को लेकर कहा है कि वो मानता है कि इन कंपनियों में लंबे समय तक विस्तार होने की पर्याप्त संभावना है। गौतम अदानी की
तारीफ करते हुए राजीव जैन ने कहा कि अदानी को उनकी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन उद्यमियों में गिना जाता है। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, 20 24 अनुसार।